हेलो बच्चों। अभी हम लोग स्पूल के केस में या रील के केस में हम लोग फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल हम लोगों ने लिया है और इसको हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट स्पूल है इसमें फोर्स टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंजेंशियली हम लोगों ने लगाया एफ। यहाँ भी एफ है, यहाँ भी एफ है। डिफरेंस क्या है? इसका रेडियस में है, इसका इनर रेडियस आर है, आउटर 3r है। इसका r/3 इनर है, आउटर r है। इसका आउटर r है, इनर r/5 है। ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्पूल का गिवन है। फर्स्ट केस में mr², सेकंड में mr²/4, थर्ड में mr²/4। ठीक है, हम लोगों को फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालना है। मेथड हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि ए टेंजेंशियल और ACM हम लोग निकालेंगे। ट्रांसलेशनल मोशन के लिए ACM और रोटेशन के लिए हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद कंपेयर करेंगे टेंजेंशियल ज़्यादा है या फिर ACM ज़्यादा है, ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन। ठीक है, जो ज़्यादा होगा पॉइंट का टेंडेंसी होगा उस साइड स्लाइड करने का, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा डेरिवेशन देख लेते हैं। पहले भी इसको हम लोगों ने किया हुआ है, यहाँ फिर से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक दूसरे पेज में हमने किया है इसे। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक स्पूल हमने लिया है, इसका इनर रेडियस r1, r2 है, आउटर फोर्स सेम लगाया है। इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में जनरेट होगा? फोर्स राइट में हम लोगों ने लगाया है इस डायरेक्शन में, इसका लीनियर एक्सेलरेशन राइट में ही होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास राइट में ही मूव करेगा। ACM हम लोगों ने लिया इसका सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए प्योर रोलिंग गिवन है कि प्योर रोलिंग हो रहा है। प्योर रोलिंग हो रहा है, इस डायरेक्शन में अगर ACM है इसका अल्फा क्या होना चाहिए? अल्फा इसका क्लॉकवाइज होना चाहिए, सो डैट ये पॉइंट जो है ये पीछे की तरफ A टेंजेंशियल हो जाए इसका एक्सेलरेशन और आगे की तरफ ACM। ठीक है, F का वैल्यू क्या होगा? F इज मास ऑफ दिस स्पूल इनटू ACM। ACM इज सिंपली F/m। ये तीनों जो एग्जांपल अभी हम लोग लिए हैं उसमें ACM तीनों में ही F/m होगा, क्योंकि तीनों में फोर्स F अप्लाई किए हैं, मास M है। ठीक है, ACM इज F/m, इसमें नो कंफ्यूजन। टाउ निकालना है टॉर्क, इट इज I∝। टॉर्क कैसे निकालेंगे? जो फोर्स अप्लाई किए हैं F, ठीक है, इस पर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये r1 है इनर रेडियस, इंटू r1 इज इक्वल टू I। देन अल्फा, तो अल्फा यहाँ क्या हो जाएगा? दिस इज A टेंजेंशियल। ठीक है, कोई पार्टिकल अगर मान लीजिए प्योर रोटेशन में है, अपने एक्सिस के अबाउट सिर्फ यहीं पर रोटेट कर रहा है, इसका किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होता है? टेंजेंट डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, और इसका वैल्यू अल्फा इंटू r होता है इसके सेंटर से डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर इसके सेंटर से डिस्टेंस कितना है? r2 है, AT इक्वल टू अल्फा r2 हो जाएगा। F_r1 इक्वल टू I AT/r2। यहाँ AT का वैल्यू निकाल लीजिए, F_r1 r2/I। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, इसको हम लोग यूज़ करेंगे अभी आगे। ठीक है, अभी देखते हैं कैलकुलेशन। फर्स्ट केस में ACM, सेकेंड में, थर्ड में सेम होगा। फर्स्ट में आते हैं टेंजेंशियल निकालेंगे, फॉर्मूला ये हम लोगों ने डिराइव किया। इसमें पुट कीजिए R1 का वैल्यू R और R2 का वैल्यू 3r। ये 3r² हो जाएगा, डिवाइड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस स्पूल का दिया है mr²। ठीक है, ये हो गया, इट इज़ 3F/m। डैट मीन्स A टेंजेंशियल जो है ये 3 टाइम्स ACM है, मीन्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन ACM। डैट मीन्स ये जो पॉइंट है ये पीछे की तरफ इसका टेंडेंसी होगा ज़्यादा जाने का, है ना, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन जो है वो पीछे की तरफ है। नेट एक्सेलरेशन पीछे की तरफ क्या होगा? AT माइनस ACM। ये 3F/m है, माइनस F/m हो जाएगा, डेट इज 2F/m। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन इसका बैक डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? फॉरवर्ड हो जाएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इन फर्स्ट केस। देखो मैं यहाँ पर इस तरह से F लिख देता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस में सेम हम लोग AT कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा F, देन r1 r2, r/3 है, इट इज r² डिवाइड बाई 3 इंटू I। I क्या है? mr²/4 है, 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, AT का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है? 4/3। ठीक है, देन F/m। ये कितना होगा? ये 1.33 करीब होगा ना F/m। ठीक है, यही होगा। डैट मीन्स अगेन देखिए AT का जो वैल्यू है दिस इज ग्रेटर देन ACM। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का टेंडेंसी है पीछे की तरफ जाने का, नेट ओवरऑल ये पीछे की तरफ जाने का टेंडेंसी है। फ्रिक्शन फोर्स अगेन इसमें क्या होगा? फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, देन थर्ड में आते हैं। थर्ड में फिर AT कैलकुलेट कीजिए। कितना हो जाएगा? इट इज F, देन r1 r2। r1 है r/5, R इंटू R डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, देन mr²
बाई 4, सो 4 ऊपर चला गया, सो इट इज़ 4/5 F/m। ओके, सो इसका वैल्यू कितना आएगा, 80 का वैल्यू 0.8 F/m, इस तरह से कुछ आएगा देख, ठीक है। सो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ए टेंजेंशियल जो है इट इज़ लेस देन ACM, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का टेंडेंसी आगे की तरफ ACM जाने का है और पीछे की तरफ AT, ठीक है। सो AT का वैल्यू कम है, ACM ज़्यादा है, डेट मीन्स ओवरऑल ये आगे की तरफ जाएगा, सो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसका ACM का वैल्यू 80 से ज़्यादा है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं ACM, ओ लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ACM इज ग्रेटर देन 80। सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल हैव द टेंडेंसी टू मूव फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। सो फ्रिक्शन फोर्स बैक हो गया, ठीक है। सो इस तरह से देखिए, कभी भी स्पूल का केस में बिना चेक किए फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड नहीं करना है। अगर डेटा वाला क्वेश्चन है, इसमें डेटा दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू दे दिया है, रेडियस ऑफ जायरेशन दे दिया है, रेडियस भी कुछ सेंटीमीटर मीटर दे दिया है, मास दे दिया है केजी में, फोर्स दे दिया है न्यूटन में, ठीक है। सो वहाँ भी कैलकुलेशन है। इसके पहले जो वीडियो है उसको आप लोग देख सकते हैं, 2 एग्जाम्पल है, उसमें एक में फ्रिक्शन फोर्स बैक निकलता है कैलकुलेशन में और एक में फॉरवर्ड निकलता है आगे की तरफ, ठीक है। तो इसलिए डिसाइड नहीं करना है, आंख बंद करके पहले चेक कर लेना है। और अगर मान लीजिए वेरिएबल के टर्म में ही निकालना है, इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है, फोर्स F है, मास M है, इसी टर्म में निकालना है, तब तो फिर फ्रिक्शन फोर्स पीछे ले लीजिएगा, ठीक है, और पीछे लेके बना लीजिएगा बैक डायरेक्शन में, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।